चैनल एट द होम स्कूल, जहाँ पर हम बनाते हैं पढ़ाई को सुपर कूल। आज की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करती हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 10 एंड इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। मजा आएगा पार्ट 10 में, 10th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें मैं आप लोग बताऊंगी अबाउट इंडिकेटर्स एंड इट्स टाइप, इंडिकेटर और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा। ऐसे होता है ना, चलो शुरू करते हैं। इंडिकेटर देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में आराम से समझाया है, फिर उसकी टाइप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए। आगे जाके फिर हम इनके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर बड़ा से मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट, यहाँ पर आ जाती हूँ, चेंज कलर। इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर टू टेल अस वेदर अ सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कोई सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसे क्या सिर्फ चख के टेस्ट कर सकते हैं, या उसमें हाथ डालकर, ताकि हमारा हाथ अगर जला तो एसिड है, इरिटेशन हुई तो बेस है, कुछ नहीं हुआ तो न्यूट्रल है। तो क्या हम अपने हाथ को, अपनी स्किन को खतरे में डालेंगे? क्या हम अपनी जीभ को खतरे में डालेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई खतरनाक एसिड हुआ, कोई हार्मफुल एसिड हुआ या कोई हार्मफुल बेस हुआ, उसने हमारी बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी की स्किन को, जैसे मैंने भी बोला, हाथ डाल के चेक करेंगे। तो अगर एसिड हुआ तो बंद कर सकता है, बेस हुआ तो इरिटेशन, रैशेस वगैरह कर सकता है। तो और जीभ भी मतलब जल जाएगी, है ना, जीभ जल जाएगी। नहीं तो फिर अगर बेस हुआ तो फिर जीभ पर इरिटेशन होगी, रैशेस होंगे। सो ऐसा ना हो, इसीलिए इंडिकेटर्स को बनाया गया है, ताकि पता इजीली चल जाए कि कोई सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसीलिए इंडिकेटर्स को बनाया गया है, क्योंकि सबने ये सोचा कि भाई हाथ या जीभ पे डाल के थोड़ी टेस्ट करेंगे या देखेंगे थोड़ी टेक्सचर की, या कोरोजन थोड़ी करके देखेंगे, नहीं कर सकते। इसी वजह से चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बताया गया है ये इंडिकेटर। इंडिकेटर हेल्प करता है, बेसिकली इंडिकेटर क्या है सुनो। इंडिकेटर हेल्प करता है हमको फाइंड आउट करने में कोई सॉल्यूशन, कोई कुछ है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे इट्स टाइप की भी बात हुई है, तो यहाँ पे मैंने इसके 3 टाइप बताया, जो हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, वही मैंने यहाँ पर लिया है। पहला है नेचुरल। नेचुरल की इस चैप्टर में ज़्यादा बात हुई है, क्योंकि ये चैप्टर ही नेचुरल उसमें है ना, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर में ज़्यादातर नेचुरल चीज़ है। नेचुरल एसिड कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरल बेस, न्यूट्रल। सो ये नेचुरल जो इंडिकेटर है ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। तो मैं पूरा अच्छे से आप लोग को बताऊंगी कि नेचुरल इंडिकेटर्स को कैसे बनाया जाए घर पे, है ना, क्योंकि वो नेचुरल है तो वो घर पे बन सकते हैं। नेचुरल है मतलब नेचर से मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लावर्स बनाया, यानी क्या, मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स से मिल जाएगी। नेचर में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, है ना। तो इसलिए नेचुरल इंडिकेटर में प्लांट्स होते हैं, और वो प्लांट्स के फ्लावर्स को, लीव्स को लेकर हम लोग, या कोई उसका वेजिटेबल है, फ्रूट है, उससे हम लोग इंडिकेट कर पाएंगे कि एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया नेचुरल इंडिकेटर से, कि भाई वो नेचर में मिलता है, और नेचर में मिलते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में कोई भी प्लांट हो, कोई भी लीफ या उनके फ्लावर या उनका वेजिटेबल, उनका फ्रूट, उसको यूज़ करके ही हम लोग इंडिकेट करेंगे नेचुरल इंडिकेटर में, ठीक है। सेकेंडली आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अभी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में मैं, अगर आप ड्राइंग को नहीं समझ पा रहे तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक नोज बनाया है, और यहाँ पे भी लिखा है वर्क बाय स्मेल। वर्क बाय स्मेल का मतलब क्या है? ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि तेरे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, कि तेरे आँख में मैं पट्टी बांधूंगी, बांध दी पट्टी, अब तेरे को बताना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक कैसे है, बेसिक कैसे है और न्यूट्रल कैसे है। मतलब आपकी आंखों पे पट्टी है और आपको कोई नेचुरल सब्सटेंस नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं दिया भी जा रहा है आपको कि आप नहीं बना सकते, और आपसे बोला जा रहा है कि बनाओ। तो आप, अब ऑब्वियसली अगर कोई खतरनाक एसिड है तो ऑफकोर्स आप उसे टेस्ट नहीं करोगे,
और अगर खतरनाक नहीं भी है, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी कोई खतरनाक कैसे देगा, वैसे भी नॉर्मली लोगों को मिलता नहीं है, तो बेसिकली आपको टेस्ट करना और फील करना अलाउड ही नहीं है। आपको बिना छुए बिना टेस्ट किए बताना है, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से बताओगे। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा मैजिक जिसमें अगर आपकी आँख पे पट्टी हो और आप उसे टेस्ट भी ना कर सकते हो, टच भी ना कर सकते हो, तो भी आप बता दोगे कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ये जादू जानने के लिए वीडियो पूरी देखो, आराम से बताऊंगी। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल से काम करता है, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर आगे वाली वीडियो में भूलो मत कि मैं आगे बताऊंगी। यस, अच्छे से डेफिनेशन लिखकर अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका छोटा सा। सिंथेटिक इंडिकेटर, भाई सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड, अभी यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ पर मैन मेड आ गया। मैन मेड मतलब साइंटिस्ट उनको लेबोरेटरी में बना रहे हैं, तो यहीं पे मैंने इसी वजह से केमिकल वगैरह शो करते हैं, जिससे ईजिली आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे लैब वगैरह की बात हुई है। क्योंकि मैंने इतनी सारी बात कर दी, तो अभी सिंथेटिक इंडिकेटर की भी बात थोड़ी सी मैं आपको कर लूँ। अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये कोई H2SO4 है या NHO3 है, H2SO4 है या NHO3 है, उनको आपको फाइंड आउट करना है, उनको आपको टेस्ट करना है। मतलब आपके पास 3 सॉल्यूशन दे दिए, एक में बोला है H2SO4 है, एक में बोला है साबुन का पानी है, और एक और बेस है यहाँ पे सीक्रेट। मतलब 2 का तो बता दिया, एक में H2SO4 है, एक में साबुन का पानी है, और एक खतरनाक अलग ही सॉल्यूशन है, उसका नहीं बताया। 3 सॉल्यूशन है, एक का बता दिया, एक का बता दिया, एक का बता दिया, पर ये नहीं बताया कि कौन सा किस जगह है। आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब इसमें खतरनाक एसिड भी है, तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मल नेचुरल इंडिकेटर से तो नहीं कर पाएंगे, और ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में बेसिकली तभी ये यूज़ होता है जब हम लोग ज़्यादातर उसे टेस्ट वगैरह ना कर पाए, और नेचुरल चीज़ें वो ज़्यादातर तब इस्तेमाल होती है। ठीक है, हाँ, तो सिंथेटिक इंडिकेटर तब यूज आते हैं जब ऐसे ही कोई खतरनाक केमिकल्स हो, राइट, जो लेबोरेटरी के केमिकल्स हो ना, जैसे मैंने आपको बताया H2SO4, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से में H2SO4 है, कौन से में क्या है, कौन से में क्या है, तो तब हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि उस सिंथेटिक इंडिकेटर से कौन से में क्या है। तो यही तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दे दिया और इंडिकेटर को बता दिया। अब आ जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। नेचुरल इंडिकेटर की अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं, और उसके अलग अलग उसके बहुत बहुत सारे हैं। मतलब नेचुरल इंडिकेटर ना काफ़ी सारे हैं जो हम लोग नेचुरली भी बना सकते हैं, तो वो सब मैं आप लोग को कैसे घर पे बनाए सिखाऊंगी। आ जाओ देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। यस, अभी हम लोगों ने इंट्रो जाना था, अब अच्छे से जान लेते हैं कि भाई नेचुरल इंडिकेटर क्या है। नेचुरल इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और अदर नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स बोला था, यहाँ पर अदर नेचुरल सोर्सेज भी बोल दिए, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, दैट चेंज कलर टू शो whether a substance is acid, base or neutral. नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं और प्लांट से पाए जाते हैं। पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट है वो कलर चेंज करते हैं, उससे बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब ना यहाँ पर मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो इसकी जगह है यहाँ पर मैं इसके लिख देती हूँ एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। अब मैंने इसके 5 एग्जाम्पल लिखे हैं जो लिटरली नेचुरल इंडिकेटर है। अब आ जाते हैं लिटमस पेपर पे, जो फर्स्ट है। अब ये लिटमस पेपर नेचुरल कैसे है आओ समझते हैं। फंजाई है, फंजाई है, फंजाई क्या करता है? फंजाई शेल्टर देता है, शेल्टर देता है। फंजाई क्या देता है? फंजाई शेल्टर और प्रोटेक्ट देता है। और एल्गी है, एल्गी है तो एल्गी खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है,
एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और ये प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है। मतलब दोनों जब साथ में आ जाते हैं ना, फंजाई और एल्गी, तो सेफ्टी भी इन लोगों को मिल जाती है। ये प्रोटेक्ट कर देता है, शेल्टर देता है और ये खाना बना देता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं वो बनाता है लाइकेंस। इसको लिचेंस कोई नहीं बोलेगा, लाइचेंस कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं? लाइकेंस। कोई लिचेंस या लाइचेंस मत बोल देना, लाइचेंस या लिकन नहीं, लाइकन। लिकन भी मत बोलना, लाइक, ठीक है। लाइकन इसे बोलते हैं जो फंजाई और एल्गी से मिलता है। फंजाई शेल्टर और प्रोटेक्शन देता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। अब इससे बनता है लाइकेंस। लाइकन से बनता है, लाइकन एक पेड़ का नाम है, एक टाइप के ट्री का नाम है। पूरा ट्री नहीं बोल दिया मैंने, एक टाइप का ट्री है, एक टाइप का ट्री प्लांट है। उसके ऊपर निकलता है लिटमस। उस लिटमस को निकालकर वो जो डाई, लिटमस इज अ डाई, वो जो डाई होती है, अब ये डाई वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोग को इजीली बताती हूँ। एक प्लांट देखा होगा आपने, जिसको हम पत्ती तोड़ते हैं, उसके पीछे से एक वाइट कलर का कुछ निकलता है, देखा होगा। मेरे जब बस स्टॉप है ना, उधर एक प्लांट है, उससे हम तोड़ते तो उसमें कुछ लोग उसे दूध, कुछ लोग ग्लू भी उसे क्या कहा जाता है। मेरी मम्मा ने तो एक बार उस ग्लू से कॉपी चिपकाई थी, मतलब कॉपी का पेज थोड़ा सा निकल गया था तो उस चिपकाई थी, वो चिपक गई थी। तो जरूरत पड़ने पे इसका काम कर सकते। तो वो एक डाई की तरह होता है ना, डाई की तरह। तो वो होता है लिटमस, वो होता है लिटमस। यस, वही होता है लिटमस। जो पत्ती को तोड़ते हैं उसके पीछे दूध सा निकलता है, वो लिटमस होता है। अब लोग उस लिटमस को लेके फिर उसका इन्वेंशन कर देते हैं पेपर में, उसका पेपर बना देते हैं। फिर वो पेपर लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। मतलब फंजाई और एल्गी मिली, बनी लाइकन्स। लाइकन एक टाइप का ट्री बना, ट्री से मिली लिटमस जो कि एक डाई है। ट्री प्लांट मैंने बताया था, वो प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी पत्ती तोड़ोगे तो व्हाइट कलर का कुछ निकलता है। उस व्हाइट कलर को कलेक्ट करके पेपर बनाया जाता है, उस पेपर को कहा जाता है लिटमस पेपर। तो इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद आपको मिलता है ये लिटमस पेपर, ठीक है। इसे घर पे नहीं बनाया जा सकता, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम लोग घर पे पेपर नहीं बना सकते हैं ना, इस वजह से लिटमस पेपर को घर पे नहीं बनाया जा सकता। बट लोकल शॉप जो हमारी स्टेशनरी शॉप है वहाँ पर मिल जाता है ऐसे, तो क्यों ही खरीद रहा है, क्यों ही घर पे बैठ के बनाना, बनेगा नहीं। सेकेंडली आता है टर्मरिक। टर्मरिक तो पता ही होगा सबको, हल्दी। टर्मरिक ऑल्सो कॉल्ड एज हल्दी। कभी गिरे हो, हड्डी की चोट लगी है आपको, हल्दी का दूध पिया होगा, वही हल्दी। अब मैंने आप लोगों को लिटमस टेस्ट का तो बताया उशोली। अगर हमारा एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, अगर एसिड होता है। पर अगर बेस होता है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। न्यूट्रल में कोई रिएक्शन ही शो नहीं करता, ठीक है। हल्दी क्या करती है, हल्दी एसिड में कोई रिएक्शन शो ही नहीं करती है, बट बेस में, तो एसिड में वो कोई कलर ही शो नहीं करता, वो एसिड में कोई कलर ही शो नहीं करता। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, आपका कोई टी शर्ट, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई एसिडिक चीज गिरा दी और इसके ऊपर आप हल्दी मलोगे, सो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, बट अगर आपने बेसिक कोई चीज गिरा दी, यार साबुन रगड़ दिया हमने टी शर्ट में, और हल्दी ली और हल्दी रगड़ी, तो हल्दी रगड़ने के बाद वो कौन सा कलर कर देगी, बताओ। वो कलर कर देगी रेड, है मैम, बेस में रेड। हाँ, ये ऐसा इंडिकेटर है जो बेस को रेड करता है, बस यही ऐसा इंडिकेटर है जो बेस को रेड कर देता है, एसिड में वही रहने देता है। तो पता चल जाएगा, अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टी शर्ट ली थी, उसके ऊपर आप साबुन रगड़ दे रहे हो, जो कि हर किसी घर में होता है, उसके ऊपर आप हल्दी लगा रहे हो,
तो आप देखोगे कि वो रेड कलर शो करेगा। पर अगर आप कोई एसिडिक चीज जैसे कि नींबू निचोड़ लोगे उसके ऊपर रगड़ोगे तो वो कोई कलर शो ही नहीं करेगा, वो येलो कर देगा। अगर वाइट टी शर्ट लोगे तो वाइट से मत करना है एक्सपेरिमेंट, प्लीज कोई और अलग कलर लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेड कैबेज पे, ठीक है। रेड कैबेज है, एक अच्छी कैबेज है, उसे खाए जाते हैं, बट वो एक इंडिकेटर है। उसको इंडिकेटर बनाया कैसे वो बन सकता है। आप वाटर लो, है ना, वाटर लो, रेड कैबेज को उसके अंदर डालो, मिक्स करो तो रेड कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा। उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वार्म वाटर लेना, उसे उस पानी में हाफ एन आवर 1 आवर के लिए छोड़ दो। बाद में देखोगे तो थोड़ी सी अगर निकले तो निकले, वाइट कलर की निकलेगी, नहीं तो पिघल जाती है। अगर निकल भी रही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे निकाल लो, आपका सॉल्यूशन का कोई ना कोई कलर तो आ ही जाएगा। वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा रेड कैबेज सॉल्यूशन। फिर अगर आप टेस्ट करोगे तो वो बता देगा इजीली, ठीक है, वो बता देगा इजीली रेड कैबेज शो करता है एसिड को रेड या पिंकिश रेड शो करेगा, ठीक है। पिंड लिख दिया, इतना पढ़ रहे हैं, पिंक, ठीक है। और बेस को वो ब्लू और ग्रीन कलर शो करेगा, ब्लू या वॉयलेट वगैरह कुछ कलर शो करेगा वो, ठीक है। चाइना रोज क्या है भाई, ये चाइना मैम, चाइना का रोज है पूर्वी, चाइना का रोज नहीं, चाइना रोज होता है हिबिस्कस के फ्लावर को कहा जाता है चाइना रोज। चाइना रोज का तो सबसे अच्छा है, मैंने उसका ट्राई भी किया है और उसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, जिसकी मैंने बोला था। आप उसको वार्म वाटर लो, इसके अंदर भी वार्म वाटर लेना है आपको, वार्म वाटर लो, वार्म वाटर के अंदर उसको डालो, उसे छोड़ दो हाफ 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 3 आवर के लिए, जितना छोड़ोगे उतना ही वो कलर छोड़ देगा। वैसे मैं कहूँगी 1 आवर से 2 आवर तक के लिए छोड़ दो, आराम से कलर उतर जाएगा। फिर कलर उतरने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो होगा चाइना रोज का सॉल्यूशन, उससे फिर आप लोग इजीली टेस्ट कर पाओगे। अब बताओ, सेम प्रोसेस तो रेड कैबेज के साथ भी थी, तो मैंने आपको ये क्यों बेस्ट बोला, क्योंकि रेड कैबेज कई जगह पर मिलने में मुश्किल होगी, बट चाइना रोज इजीली मिल जाता है, इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे ट्राई भी किया है। तो ये रेड ही करता है या पिंकिश कलर देता है, और ये ब्लू या ऐसे ही डार्क ब्लू वगैरह कलर देता है, डार्क कलर देता है, ठीक है। अब रेड रोज भी मेरे को इतना अच्छा लगता है, ठीक है। रेड रोज में भी सेम प्रोसेस है जो चाइना रोज में, इसको 1 आधे घंटे के लिए छोड़ दो, सेम प्रोसेस है, और वो कलर यही सब शो करेगा, रेड, पिंक, ब्लू, डार्क। ये मैंने आप लोगों को सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिए, बहुत इजीली। अगर आपको समझ में आ गए आप बोलेंगे चलो दूसरे वाले के ऊपर, राइट, चलते हैं। पर उससे पहले इसका एक सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आपको 3 ग्लास दिए जाए, चलो नहीं बताया था मैंने, ये मैं अब आपको बता रही हूँ। 3 हमारे पास सॉल्यूशन है, तीनों नेचुरल है, तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर का यूज ही करेंगे ऑफ कोर्स। अब हर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताना। टर्मरिक के साथ करें या अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ लंबे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोटी के भागा, चोटी भी बैठी थी, थोड़ा चाहे गरम कभी गरम पीने वाला बेशरम। तो हम टर्मरिक से करेंगे, ठीक है। तो इसका कलर आया रेड, इसका कलर वही सेम आया, सेम कलर, और इसका भी सेम कलर आया। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा सब्सटेंस है, ये कौन सा सब्सटेंस है, और ये कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। तो अब वो चीजें जानेंगे हम लोग जो जाननी बची है, ठीक है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर के बारे में और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर के बारे में। इसका क्वेश्चन मैं पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आप लोगों से
क्या आपकी आंखों पे है ब्लाइंड फोल्ड? आपकी आंखों पे है ब्लाइंड फोल्ड, आप देख नहीं सकते हो, उसे चख नहीं सकते हो, यू कैन टच इट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से मैंने बोला था ना मैजिक देखना है तो आ जाओ। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस हु स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है, खुशबू में, बदबू में, शार्प स्मेल में चेंज हो जाती है। अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो अलग स्मेल आएगी, बेसिक सब्सटेंस है तो अलग स्मेल आएगी। वो सब हमें अभी नहीं जानना है, वो सब हम बड़ी क्लासेस में जानेंगे, बट वो स्मेल चेंज कर लेता है, ये हमें जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो अनियन है, अगर आपको ये बोला गया कि कोई 3 सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था 3 सब्सटेंसेस है फाइंड आउट करना है, तो आप वो अनियन को उनके अंदर डालकर एक रात के लिए छोड़ दो। मतलब अगर क्या है, आपसे अगर सुबह पूछा तो आप रात को देखना, और अगर आपसे रात को पूछा तो सुबह उठ के देखना कि ना अलग अलग स्मेल आएगी तीनों जगह से। तो उस स्मेल को आपको पहचानना है, उस स्मेल से आपको आराम से पता चल जाएगा, बिना टेस्ट किए, बिना चखे, बिना टच किए, कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। वनीला एसेंस डाल लो या फिर क्लोव ऑयल डाल लो, इन तीनों से ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर रिलेट करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन पूछा था, है ना, यू आर ब्लाइंड फोल्ड, यू आर ब्लाइंड फोल्ड, यू आर ब्लाइंड फोल्ड, यू आर ब्लाइंड फोल्ड, यू कांट टच, यू कांट टच, आप टच नहीं कर सकते हो, एंड टेस्ट, ना टच कर सकते हो ना टेस्ट कर सकते हो। और आपको फाइंड आउट करना है 3 जो हमारे पास सब्सटेंस है, वो क्या है। तो उसमें या तो आप अनियन डाल लो, अनियन तो बहुत आराम से मिल जाता है, वेनिला एसेंस डाल लो, ठीक है, या क्लोव ऑयल डाल लो। तीनों ही चीज आराम से हमारे यहाँ पर नॉर्मल शॉप पर, घर पर भी मिल जाती है, ठीक है। इससे हम लोग को पता चल जाएगा, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, और मैं आप लोगों के लिए ट्राई इसे करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक जल्दी से मैं वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं ये वाला ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का एक एक्सपेरिमेंट करूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या बोल रहा है, मैन मेड केमिकल दैट चेंज कलर टू शो वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सारे जो सब्सटेंस है, सारे जो भी इंडिकेटर है वो कलर चेंज करके बताते हैं, बट यही एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्मेल से पता लगवाता है। बाकियों को देखना पड़ेगा, बट अगर आपको नहीं देखना, यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, आपकी आंखें भी बंद है, यू कैन टच इट, यू कैन टेस्ट इट, सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का ही इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये भी कलर ही शो करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो कौन से वो केमिकल्स है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये मैंने 2 दिए हुए हैं। ये जो फेनोप्थेलिन है ये कलर चेंज कर देता है, न्यूट्रल में कलरलेस शो करता है, एसिड में पिंकिश कलर शो करता है, और बेस में ब्लूइश कलर शो करता है, जो कि ऑफ कोर्स है। मिथाइल ऑरेंज भी सेम ही करता है, बट न्यूट्रल में ऐसा नहीं है, न्यूट्रल में भी ऐसा ग्रीनिश का कलर शो। मैंने आप लोगों से सिंथेटिक का ये क्वेश्चन बोला था, 3 सब्सटेंसेस है, राइट, 3 बीकर है हमारे पास, तीनों में अलग अलग सब्सटेंस है, एक में H2SO4 है, एक में अलग केमिकल है, एक में अलग केमिकल है। यू हैव टू फाइंड आउट किसमें क्या है और कौन सा है, किसमें क्या है। चलो एसिड, बेस और न्यूट्रल आप लोग को फाइंड आउट। सो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े केमिकल बोले H2SO4 वगैरह, तो इसके लिए यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज होगा, या तो आप फेनोप्थेलिन यूज कर लो, फेनोप्थेलिन यूज कर लो, या मिथाइल ऑरेंज यूज कर लो। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, कलर चेंज करके वो लोग बता देंगे। तो हमने सारे जो क्वेश्चंस थे सॉल्व करे,
एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा जो आप कमेंट में सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। वैसे मैंने आप लोगों को सारा समझा के उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया था, बट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, एक टाइप का होमवर्क है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, सो जिस डायलॉग का आप लोग इंतजार कर रहे थे मैं वही डायलॉग बोल देती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मेरे मोटिवेशन के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर करना, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एक छोड़ा है। कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। बाय बाय।